अवैध खनन का खेल रोकने में प्रशासन पूरी तरह फेल। अवैध खनन को बढ़ावा देते स्टोन क्रशर संचालक, बिना रॉयल्टी के बालू खरीद की चर्चा जोरों पर। मुख्य मार्ग पर दिन भर बेखौफ दौड़ते हैं अवैध खनन से भरे ओवरलोड वाहन। सरकार के राजस्व को लाखों का लग रहा है चूना। स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की साठगांठ की भी है चर्चा। आगे कुछ बताएं या दिखाएं, आप सबसे पहले रामपुर के स्वार नगर पंचायत के मसवासी के सभासद के इस पोस्ट को लाइन बाय लाइन पढ़िए। सभासद ने आरोप लगाया है कि खनन के धंधेबाजों को जिला प्रशासन के एक बड़े अधिकारी का श्रेय हासिल है। वो अधिकारी कौन है इसका जिक्र तो नहीं हुआ, लेकिन महेश भारद्वाज ने एक वीडियो ट्वीट किया है। स्वार में होने वाले अवैध खनन को रोकने में पुलिस नाकाम है। अब पता तो चल ही गया होगा कि इस नाकामी के पीछे की वजह क्या है। दरअसल कोसी नदी पर जितने खनन पट्टों का परमिशन मिला है, उससे ज्यादा खनन हो रहा है। अवैध खनन का काला कारोबार दिन दुना रात चौगुना तरक्की पर आ गया है, जिसके चलते सरकार के राजस्व को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। खनन धंधेबाज दिन रात खनन पट्टे के आसपास की खेतिहर भूमि से भी भारी मात्रा में अवैध खनन कर रहे हैं और स्टोन क्रशरों पर इसे डंप किया जा रहा है। हर दिन सैकड़ों की तादाद में खनन से भरे ओवरलोडेड गाड़ियां मुख्य मार्ग पर पुलिस चौकी के सामने से बेखौफ होकर बाजपुर रोड पर बने एक स्टोन क्रशर में डंप कर रही हैं। जबकि कोसी नदी के किनारे अजितपुर में स्थित स्टोन क्रशर पर अवैध खनन के भंडारण के पीछे का खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। लेकिन चर्चा है कि स्टोन क्रशर मालिक बिना रॉयल्टी के भी जमकर बालू की खरीद कर रहे हैं, जिसके चलते अवैध खनन को और अधिक बढ़ावा मिल रहा है। कोसी नदी के घोसीपुरा, पट्टी कलां, जमना जमनी, वेलवाड़ा, चौहद्दा, करीमपुर जैसे घाटों पर दिन रात अवैध खनन कर स्टोन क्रशरों पर इन्हें डंप किया जा रहा है। एक रॉयल्टी पर ओवरलोड गाड़ियों से 5 से 6 चक्कर लगाया जाता है। अवैध खनन करती गाड़ियां फर्राटेदार स्पीड से दौड़ती हैं और कई बार हादसे को दावत देती हैं। ये जो अवैध खनन के जो वाहन अनियंत्रित गति से दौड़ रहे हैं रोड पे, जो आए दिन एक्सीडेंट कर रहे हैं, जिसमें कई जानें भी जा चुकी हैं और आज भी जो सुबह करीब 1 घंटे पूर्व एक बच्चा भी जो पूरी तरीके से टांगें कुचल गई हैं उसकी, और अभी आनंद फानंद में उसे अस्पताल ले जाया गया है। उसके बावजूद भी कोई पुलिस प्रशासन या तहसील प्रशासन मतलब इसमें हस्तक्षेप उस स्तर से नहीं किया गया है जो कि इन पर अंकुश लग सके। अच्छा, खनन कहाँ से होता है ये पट्टी कलां पड़ती है जगह सुल्तानपुर पट्टी के पास, वहाँ से अंजाम दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बड़े अधिकारियों को इस बात की खबर नहीं, खबर तो वो सबकी रखते हैं, लेकिन जहां बात फायदे और हरे हरे नोटों की आती है उनकी नैतिकता मर जाती है। सूत्रों की माने तो कुछ क्रशर संचालकों की स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से अच्छी साठगांठ है, इसलिए कोई अवैध खनन करने वाले धंधेबाजों और क्रशर संचालकों पर हाथ तक नहीं डालता। लेकिन रोज रोज इस लूट से अब आम लोगों की परेशानी का पानी सिर से ऊपर आ चुका है, इसलिए अब लोगों ने गुस्से में आवाज उठानी शुरू कर दी है। बात यही है भैया, जो पूरे गाँव की वजह है, गाँव में बच्चे सभी हैं और गाड़ी वाले ये खनन वाले इतने मेहनत चला रहे हैं कि बेहिसाब आदमी, कई 2-3 तो बच्चे मर गए अभी, और ये आज लौंडे की टांग टूटी है, गाड़ी की तरह से बिल्कुल पिस गई और समझ बिल्कुल टूट गई। फिर भी ये लोग नहीं मान रहे और चौकी के सामने को माल निकाल रहे हैं और लोड ले लगे। खाद पुलिस साजन ये काम करवा रही है, कोई ये अपना फिर कर रहे हैं। कोसी हमारे पास में या पट्टी के पास में कोसी में ले लिया सब, दिन रात 24 घंटा रात में तो पूरी चलती है। और बीते साल नवंबर महीने में उत्तराखंड की बाजपुर पुलिस ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की फर्जी रॉयल्टी के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और इस गोरखधंधे का भंडाफोड़ किया था। फर्जी रॉयल्टी के गोरखधंधे में बाजपुर पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था, जिसमें एक मुख्य खनन कारोबारी का नाम शामिल है। लेकिन स्थानीय प्रशासन ने अवैध रॉयल्टी बनाकर अधिकारियों को गुमराह किया और राजस्व की चोरी करने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की जांच नहीं बिठाई गई। इससे खनन और परिवहन विभाग के अधिकारियों की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई। योगी सरकार के तमाम सख्ती के बावजूद मिट्टी के लुटेरे आदत से बाज नहीं आ रहे, क्योंकि अधिकारी इन्हें बचा रहे हैं। अवैध खनन की रोकथाम में खनन अधिकारी केवल ऑफिस में बैठकर ही पूरा निरीक्षण कर लेते हैं। जब कभी खनन अधिकारी का दौरा इलाके में होता है, उनके आने की खबर खनन माफियाओं को पहले से मिल जाती है। अधिकारियों की रिश्वतखोरी और लूटपाट ने खनन विभाग को अंदर से दीमक की तरह चाट कर कितना खोखला कर दिया है, अंदाजा भी नहीं है, ना तो सरकार को और ना ही आम लोगों को।